बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गाजियाबाद से हम आपको बताएंगे। वहां 23 साल की एक लड़की जब फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है तो परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात पे यकीन नहीं होता है कि कल तक जो भाई को राखी बांध रही थी आज वो मौत को गले कैसे लगा सकती है। ये सवाल परिवार के हर सदस्य को परेशान कर रहा था। यही वजह है कि वो पुलिस से बहुत सारे सवाल जवाब लेकर भी पहुंचे। हालांकि पुलिस को लेकर भी उनके जहन में सवाल है। उनका कहना तो ये है कि आत्महत्या वो नहीं कर सकती है, कहीं हत्या का एंगल तो नहीं है। लेकिन पिंकी ने किया ऐसा क्या था? पिंकी को दरअसल प्यार हो गया था। प्यार किससे हुआ था? बनी नाम के एक ऐसे शख्स से जो कि बनी था नहीं, वो कोई और था जिसने अपनी धर्म छुपाई, जिसने अपनी शादी छुपाई, जिसने अपनी पहचान छुपाई और हर कदम पर पिंकी गुप्ता को वो धोखा देता रहा। ऐसा धोखा जिसे वो सह नहीं सकी और धोखे की आंच में ही जलकर उसने खुद को भस्म कर लिया और आत्महत्या कर ली। साकिब खान, तुम्हारी पिंकी मर रही है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया। दोस्ती, प्यार, धोखा और आत्महत्या। तेईस साल की पिंकी गुप्ता प्यार की पहेली में ऐसी उलझी कि उसे मौत का फंदा चूमने के लिए मजबूर कर दिया गया। जिम रिसेप्शनिस्ट पिंकी गुप्ता का शव पंखे से लटका हुआ था। गाजियाबाद के वैशाली के एक कमरे में जब पुलिस पहुंची तो पिंकी गुप्ता कुछ इस हाल में मिली। पिंकी के परिवार वालों का आरोप है कि पिंकी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। परिवार का यह भी आरोप है कि पिंकी लव जिहाद का शिकार हुई है और उसे पूरी साजिश के तहत फंसाकर धोखा दिया गया है और इसीलिए पिंकी ने आत्महत्या की है। पिंकी ने अपने सुसाइड नोट में यहां तक लिखा है कि वो साकिब से कह रही थी कि वो मुस्लिम बनने को तैयार है, बस साकिब उससे शादी कर ले। बदायूं जिले में रहने वाले राजू गुप्ता की बड़ी बेटी पिंकी गुप्ता वैशाली में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। 4 साल पहले जिम में उसकी जान पहचान गाजीपुर के साकिब से हुई। 2 महीने पहले पिंकी वैशाली सेक्टर 3 में किराए पर रहने लगी थी, जबकि साकिब गाजीपुर में रहता था और उससे यहां मिलने आता था। यहीं से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन पिंकी को नहीं पता था कि नाम बदलकर मिल रहा साकिब आखिर है कौन। तो फांसी की सजा होना चाहिए, उम्र कैद की सजा होना चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। साकिब नाम है लड़के का, उसके घर वालों को सबको जेल में डालो पकड़ के। तो वो भूल ही नहीं पा रही थी, उसके चक्कर में वो पागल हो गई। साकिब खान, तुम्हारी पिंकी मर रही है। यही वो बिल्डिंग है जहां एक जिम में 23 साल की पिंकी गुप्ता जिम रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फांसी के लिए उकसाने वाला साकिब पिंकी गुप्ता को मरने के लिए मजबूर क्यों कर रहा था। पिंकी की मौत से कुछ हद तक पर्दा उसकी भाभी सोनी ने उठाया है। पिंकी की भाभी सोनी के मुताबिक साकिब ने पिंकी से अपनी पहचान छिपाई थी, अपना मुस्लिम धर्म छिपाया था।
भाभी सोनी का कहना है कि साकिब ने बनी बनकर पिंकी से दोस्ती की थी। उसकी इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम से है। पिंकी की भाभी के मुताबिक जब पिंकी को बनी बने साकिब का असली नाम और धर्म पता चला तो वो हैरान रह गई। पिंकी की भाभी सोनी के मुताबिक उन्हें जब बनी बने साकिब के नाम के बारे में पता चला तो उन्होंने पिंकी को काफी समझाया था। पिंकी ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो साकिब से प्यार करती थी। 30 अगस्त की रात पिंकी का साकिब से फोन पर झगड़ा भी हुआ था। ये बात पिंकी ने अपनी भाभी सोनी को बताई थी। कल रात लगभग 11 से 11:30 के बीच कौशाम्बी पुलिस को एक युवती के आत्महत्या किए जाने की, फांसी पर लटकने की सूचना मिली। तत्काल मौके पर कौशाम्बी पुलिस पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों से संपर्क कर लिया गया है। परिजन ने तहरीर हमको प्रदान कर दी है, जिस पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साकिब के साथ करीब 4 साल से पिंकी लिव इन रिलेशनशिप में रही थी। पिंकी के भाई का आरोप है कि पिछले कुछ समय से साकिब और उसके पिता पिंकी को परेशान कर रहे थे, उसे आत्महत्या के लिए उकसा रहे थे। इसी के चलते पिंकी ने 31 अगस्त रात करीब 11 बजे अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसे नजदीक के अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमरे की तलाशी लेने पर हमें युवती की एक डायरी मिली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पन्ने की है। जो 2021 से यह युवती उस डायरी को मेंटेन कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा पन्ने होने के कारण उस डायरी का हम अवलोकन कर रहे हैं। उपलब्ध साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आगे की हम कार्रवाई इस मुकदमे में करेंगे। पिंकी ने अपने आखिरी वक्त में एक लेटर छोड़ा, एक ऐसा सुसाइड नोट जिसके जरिए ये पता चला कि उसने क्या क्या झेला है, क्या क्या कोरे सपने उसे दिखाए गए साकिब की तरफ से और कैसे वो कोरे ही रह गए। इस लेटर के जरिए ही पता था कि पिंकी का प्यार इस तरीके से परवान चढ़ रहा था कि वो साकिब की दी हुई हर शर्त मानने को तैयार थी। यहाँ तक कि वो चाहती थी कि मैं उसके लिए धर्म परिवर्तन तक कर लूंगी, लेकिन उसकी आखिर में एक नहीं चली और आखिरी रास्ता मौत को गले लगाना ही था। पिंकी की डायरी का एक एक अल्फाज गवाही दे रहा है कि वो किस हद तक साकिब पर जान छिड़कती थी। साकिब, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं थी। साकिब, तुम्हारी हर चीज मुझे कबूल है, बस तुम मेरे हो जाओ। लेकिन साकिब के इश्क में उसे ऐसे इम्तिहान से भी गुजरना पड़ेगा, ये पिंकी ने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे लिए मैं अपना धर्म भी बदलने की सोच रही थी, लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारे लिए लोगों से भी लड़ी। साकिब के प्यार में पिंकी इतना डूब गई कि दुनिया के दूसरे लोग उसे नजर ही नहीं आ रहे थे। साकिब, लोगों ने मुझे समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। लोग उसे साकिब से अलग होने की कहते रहे, लेकिन पिंकी को साकिब के अलावा किसी की भी कोई कदर ना हुई। अंजाम यह हुआ कि साकिब के प्यार में पिंकी को मौत नसीब हुई। तुम मेरा प्यार नहीं समझे, मुझे अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। गुड बाय। पिंकी की डायरी के शब्द चीख चीख कर बता रहे हैं कि पिंकी के लिए साकिब की अहमियत क्या थी, लेकिन साकिब के धोखे से वो टूट गई थी। जब सारे रास्ते उसे बंद नजर आए तो उसने मौत को गले लगा लिया और पीछे छोड़ गई ये सिसकता परिवार जो आज इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। सब कहते हैं सुसाइड करा, हमारी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, उस लड़के ने ही किया है।
हमारी बेटी के साथ जो भी किया है। परिवार का आरोप है कि साकिब जानता था कि उसका पिंकी के साथ भविष्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहा और जब पिंकी ने शादी करने की बात कही तो साकिब मुकर गया। पिंकी के परिवार का आरोप है कि पहले उसका ब्रेन वॉश किया गया, फिर उसकी हत्या की गई। उसको कड़ी सी कड़ी सजा मिले। जो आज हमारी बहन के साथ हुआ है वो कल किसी और हिंदू लड़की के साथ ना हो। पुलिस के मुताबिक पिंकी गुप्ता वैशाली में किराए के मकान में रहती थी और साकिब नाम के लड़के के साथ करीब 4 साल से रिलेशनशिप में थी। दोनों करीब 3 महीने पहले वैशाली में साथ रहने लगे थे। 31 अगस्त को दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद गुस्से में आकर पिंकी ने फांसी लगा ली। पिंकी को डायरी लिखने का शौक था, इसीलिए खुदकुशी से पहले उसने साकिब के लिए अपने जज्बात लिखे थे।